हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ए जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज हम यहाँ पर ये जो जगह है ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। यहाँ से आज हम अपनी ड्राइव स्टार्ट करने वाले हैं और दिखाने वाले हैं दिल्ली कितनी खूबसूरत आजकल के समय में नज़र आ रही है। और वेस्ट दिल्ली की तरफ जाने वाले हैं जहाँ पर जेल रोड जो है वो बहुत ही फेमस जो लोकेशन है वो है, वहाँ तक लेके जाएंगे और दिल्ली की खूबसूरती भी आपको दिखाते हुए जाएंगे। हम यहाँ तक आने वाले हैं वेस्ट दिल्ली में जेल रोड सामने की तरफ। ये जो है कमर्शियल बेल्ट है, 2 किलोमीटर की यहाँ पर ये जो रोड है वो है। और यहाँ पर पर्टिकुलरली वेस्ट दिल्ली के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस ये जो स्पॉट है वो है, क्योंकि यहाँ पर आपको फर्नीचर मार्केट में मिलती है, साथ में यहाँ पर जो बजट फ्रेंडली शॉपिंग है वो भी आप कर सकते हो और इस तरीके के आपको यहाँ पर जो हाई क्वालिटी फूड स्ट्रीट है वो भी मिलती है। समय के साथ दिल्ली का जो मौसम है बहुत ही ज़्यादा सुहाना और प्लीजेंट सा हो चुका है और वो आज हम ड्राइव करेंगे तो आपको हर तरफ नज़र आएगा। लगभग हम 10 से 12 किलोमीटर की ड्राइव करने वाले हैं। यहाँ पर अभी हम एयरपोर्ट रोड है और यहाँ से जेल रोड जो है फेमस, वहाँ पर जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत सा आज का भी हमारा ये जो ड्राइव है वो आपको नज़र आने वाला है। सामने की तरफ साइन बोर्ड पर आप देख सकते हैं टर्मिनल T1 आपको नजर आएगा और जैसे ही आप इस हिस्से में पहुंचते हैं दिल्ली के तो आपको बहुत ही वाइड जो सड़कें हैं और वेल मेंटेन्ड पूरा जो स्ट्रेच है वो नजर आते हैं। और यही खूबसूरती है इस जगह की कि यहाँ पर आप जब भी आएंगे और पर्टिकुलरली इस मौसम में आएंगे तो दिल्ली और ज़्यादा खूबसूरत आपको नजर आने लग जाती है। इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है टर्मिनल T3 उसे कहा जाता है और ये जो है टर्मिनल T1 जो पालम एयरपोर्ट है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी इसको कहते हैं, वो है। और ये सबसे पहले यहाँ पर 1962 के आसपास में बना था और उसके बाद जो टर्मिनल T3 है वो तो 2009 में ही बना है। पहले अगर दिल्ली का सबसे पहले आप बात करें जो एयरपोर्ट हुआ करता था वो सफदरजंग एयरपोर्ट हुआ करता था, उसके बाद यहाँ पर बनाया गया। तो इस तरीके से यहाँ की जो हिस्ट्री है वो है। अभी हम थोड़ा सा आपको एयरपोर्ट का व्यू देखकर यहाँ से वेस्ट दिल्ली की तरफ, जैसे हमने बोला है, उस तरफ चले जाएंगे। सोच के देखिए, जब सफदरजंग एयरपोर्ट जो है जो कि दिल्ली के अब मिडिल में होता है, वहां से यहाँ पर जो एयरपोर्ट को शिफ्ट किया गया था, तब इसको माना जाता था कि आउटस्कर्ट्स है दिल्ली का। लेकिन समय के साथ आप देखें कैसे दिल्ली का ट्रांसफॉर्मेशन या किसी भी शहर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि आज के समय में ये जगह भी दिल्ली का एक तरीके से कहें सेंट्रल पार्ट जो है वो हो चुका है। 50-60 साल में ये जो डिफरेंस है वो आ चुका है। और अब हम यहाँ से ये जो एलिवेटेड सड़क है, नीचे की तरफ यहाँ पर अराइवल है और ऊपर की तरफ डिपार्चर है। डिपार्चर की तरफ जा रहे हैं और सामने की तरफ आपको एयरपोर्ट की बहुत ही खूबसूरत सी बिल्डिंग नजर आने वाली है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट टर्मिनल T1 आपको सामने की तरफ नजर आ रहा है। आज के समय में इंडिया का अगर सबसे बिजीएस्ट कोई एयरपोर्ट है तो वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। यहाँ पर 4 जो रनवेज हैं वो हैं और उनमें से टर्मिनल T1, T2, T3 3 यहाँ पर एक्टिवली ऑपरेट करते हैं। पिछले साल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है इसने एक रिकॉर्ड भी बनाया जिसमें पैसेंजर हैंडलिंग में 7.92 करोड़ पीपल को यहाँ पर हैंडल किया गया। तो आप लगा सकते हैं किस स्केल पर यहाँ पर पैसेंजर्स हैं वो ट्रैवल करते हैं। और वैसे भी ये पैसेंजर हैंडलिंग में इंडिया का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है वो है, वर्ल्ड में 9th प्लेस पर आता है। और आने वाले समय में जैसे आपको पता है कि जो जेवर एयरपोर्ट है वो भी बनने वाला है, इसमें भी प्रोजेक्शन है काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर्स जो है और ज़्यादा यहाँ पर ट्रैवल करने वाले हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर ये जो टर्मिनल है इसको भी रिनोवेट किया गया है और काफ़ी कुछ पार्ट्स यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और पुराने जो हिस्से हैं उनको भी रिनोवेट किया जा रहा है ताकि यहाँ पर अगर आप ट्रैवल करें तो बहुत स्मूथ आपका जो इन एंड आउट है वो हो पाए। यहाँ पर एक और अच्छी बात है कि दोनों जो टर्मिनल है, टर्मिनल T3 और T1 जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ में लिए जाते हैं, वहाँ पर दोनों तरफ आपको जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो मिलती है। टर्मिनल T3 पर आपको जो एयरपोर्ट मेट्रो है वो मिलती है और यहाँ पर आपको जो मेजेंटा लाइन है वो अंडरग्राउंड में मिलती है। उसका स्टेशन भी आपको, अभी हम यहाँ से बाहर की तरफ जाएंगे तो नजर आएगा। ये सारा जो पार्किंग का हिस्सा है वो है।
राइट में अगर आपको एक हल्का सा स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ जो आता हुआ नजर आ रहा है, ये जो गेट है ये मेट्रो का ही गेट है, जो कि डायरेक्टली T1 जो टर्मिनल है, डोमेस्टिक टर्मिनल है, उस पर आता है। नाउ यहाँ से एक तरीके से आप मान के चलें कि एयरपोर्ट से आप एग्जिट करते हैं और किसी भी तरफ जाना चाहें उस तरफ जा सकते हैं, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और गुड़गांव की तरफ। हम यहाँ से जैसे हमने बताया वेस्ट दिल्ली की तरफ जाएंगे और वहाँ का जो रास्ता है और खूबसूरती है वो आपको दिखाने वाले हैं। इस तरफ की भी दिल्ली में अगर आप घूमेंगे तो डेफिनेटली बहुत ही इंप्रेसिव दिल्ली का ये भी साइड जो है वो आपको लगने वाला है। हार्डली 1-2 किलोमीटर पर अब हम जो दिल्ली कैंट का एरिया एयरपोर्ट से उसके अंदर आ रहे हैं और यहाँ पर आकर आपको वन ऑफ द फाइनेस्ट जो रोड है वो दिल्ली की नज़र आती है और इसको थिमाया मार्ग कहा जाता है। दिल्ली कैंट का एरिया है और आप देख सकते हैं यहीं से आपको एक डिसिप्लिन जो दिल्ली कैंट का आर्मी का होता है वो नज़र आने लग जाएगा। बहुत ही व्यवस्थित यहाँ पर जो रास्ता है वो है। इस सड़क के शुरुआत में ही आपको इस तरीके के जो स्टैचूज हैं वो इंस्टॉल नजर आएंगे और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये नज़र आते हैं। G20 के टाइम पर यहाँ पर इंस्टॉल किए गए थे। ये जो जगह आप मान के चले दिल्ली की वन ऑफ द ओल्डेस्ट जगह 1914 के आसपास में यहाँ पर ये जो दिल्ली कैंट का पूरा एरिया वो डिज़ाइन हुआ था और आज के समय में भी आप देखें कितना खूबसूरत इसे यहाँ पर रखा गया है, मेंटेन किया गया है। अभी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे यहाँ की खूबसूरती और बनावट, सड़कें, सब कुछ आपको और ज़्यादा इम्प्रेस करने वाली है। अभी अभी जो समिट, AI समिट यहाँ पर कंक्लूड हुई है उसके भी आपको साइन बोर्ड यहाँ पर नजर आ जाएंगे क्योंकि यही रास्ता जो डेलीगेशंस वगैरह था वो यूज कर रहे थे ड्यूरिंग दैट समिट। अभी हम यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं तो सच में एक अलग ही चमक यहाँ के पूरे जो माहौल में है वो आ रही है और हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली यहाँ पर बनाई गई है। बहुत ही सब्टल और सोफिस्टिकेटेड आपके डिज़ाइन एलिमेंट्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं और जब आप यहाँ पर ड्राइविंग कर रहे हैं तो एक अलग ही मौसम, एक तो दिल्ली का बहुत अच्छा आजकल हो चुका है और यहाँ की जो वाइब्स है वो आप खुद ही महसूस कर सकते हैं जब आप यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं तो कैसा हमें फील हो रहा होगा। आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ये जो सड़क है पर्टिकुलरली आपको किस तरीके की यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर रोड की जो स्मूथनेस है, लैंड मार्किंग है और जो लो ट्रैफिक डेंसिटी इस रोड को दिल्ली का एक तरीके से आप कहें सबसे ब्यूटीफुल जो ड्राइव है उनमें से एक बना देती है। और आप अगर यहाँ पर घूमते हैं तो ग्रीन बेल्ट है पूरा और हर तरफ जो आर्मी का एक डिसिप्लिन है वो यहाँ पर बरकरार है और उस हिसाब से ही यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो आपको आसपास में नज़र भी आती हैं। अभी हम यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे तो इसी कैंट एरिया के बिल्कुल पीछे की तरफ जो तिहाड़ जेल है, इंडिया का सबसे बड़ा जेल, उसका भी कॉम्प्लेक्स आएगा, उसको भी हम बाहर से देखते हुए जाएंगे। तो काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं दिल्ली में इस तरफ आपको नज़र आने वाले हैं। सामने की तरफ आई लव दिल्ली कैंट आपको लिखा हुआ नजर आएगा और यहाँ पर ये जो चौक है इससे जिस तरफ हम मुड़ने वाले हैं उस रोड का भी नाम जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमें लगता है क्योंकि उसका नाम है कोतवाली रोड और ये जो लेफ्ट की तरफ हम मुड़ रहे हैं इसको कहा जाता है कोतवाली रोड और बहुत ही प्यारी सी, खूबसूरत सी, अच्छा यहाँ पर भी आपको ड्राइविंग का एक्सपीरियंस जो है वो लगता है। इस तरीके की ये जो सड़क है यहाँ पर कोतवाली रोड इसे कहा जाता है।
कभी कभी तो इस तरफ की इन सड़कों पर ड्राइव करते हुए आपको ऐसा महसूस होता है कि आप किसी हिल एरिया के आसपास की जो लोकेशन है वहां पर ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि उसी तरीके की छोटी छोटी सड़कें और ग्रीनरी से, प्लांटेशन से भरी हुई जो आसपास का पूरा माहौल है वो यहाँ पर आपको महसूस होता है। अब आप सामने देखें तो आपको यहाँ से द्वारका, सदर बाजार, किरबी प्लेस और तिलक नगर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। हमें तिलक नगर की तरफ जाना है क्योंकि वही जो जेल रोड है जहाँ पर हम जा रहे हैं वो लोकेशन आएगी। अभी तक आप मान के चलें तो लगभग 6 किलोमीटर के आसपास का हिस्सा हमने कवर कर लिया है। पहले हम एयरपोर्ट का जो कॉम्प्लेक्स था उससे बाहर आए और अब हम जो दिल्ली कैंट का ये जो हिस्सा है इससे बाहर की तरफ आ रहे हैं और लेफ्ट की तरफ में जो तिलक नगर है उसकी तरफ जाएंगे। हरिनगर से होते हुए तिहाड़ जेल की तरफ से तिहाड़ रोड की जो फेमस मार्केट है उस तरफ जाएंगे। अभी तक का तो हिस्सा आपने देखा होगा बहुत ही स्मूथ है, वाइड सड़कें हैं और काफी ज्यादा बेहतरीन आपकी जो जर्नी है वो रहती है। और अब हम यहाँ से जो जेल रोड है उसकी तरफ जा रहे हैं। धीरे धीरे दिल्ली के सभी जो हिस्से हैं उनकी सड़कें बहुत ही ज़्यादा स्मूथ करने की कोशिश की जा रही है। फुटपाथ वगैरह भी अच्छे खासे बनाए जा रहे हैं और हरियाली भी हर जगह आपको दिल्ली में नजर आएगी। पहले सेंट्रल दिल्ली को बहुत ज़्यादा खूबसूरत माना जाता था, उसके बाद साउथ दिल्ली हुई, उसके बाद ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली। अब सारी दिल्ली जो है आपको हर जगह पर बहुत ही ज़्यादा वेल प्लान्ड और खूबसूरत नजर आएगी। इस तरफ भी आप देख सकते हैं इस तरीके की दिल्ली आपको नजर आती है। अभी जैसे हम इस फ्लाईओवर को पार करेंगे तो थोड़ा डेंसली पॉपुलेटेड हिस्सों में आएंगे और दिखाएंगे वहां पर भी किस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिएट करने की कोशिश की गई है। हर जगह पर हरियाली इंस्टॉल की गई है, चाहे जितनी जगह मिले। यहाँ पर ये जो फ्लाईओवर है इसका नाम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जनक सेतु से कहा जाता है। वैसे अगर आप कहें तो नांगल राय फ्लाईओवर भी से कहा जाता है, लेकिन जनक सेतु भी से कहा जाता है। और यहाँ पर आप देखें किस तरीके से ये जो फ्लाईओवर है वो बनाया गया होगा। लेफ्ट में और राइट में आप देखें कितने नज़दीक यहाँ पर घर है वो है। राइट की तरफ में यहाँ पे लाजवंती गार्डन है जो कि जनकपुरी का हिस्सा है, लेफ्ट की तरफ में नांगल राय है। यहाँ से हम इस तरफ की दिल्ली के काफी सारे जो इंपॉर्टेंट हिस्से हैं उनमें पहुंच जाते हैं। सामने की तरफ आप देखें मायापुरी आपको नजर आएगा, तिलक नगर लिखा हुआ नजर आएगा, जनकपुरी भी यहीं पास में है, हरिनगर वगैरह वो तो हम जाएंगे। जेल रोड हम पहुंचने ही वाले हैं, हार्डली यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी आप मान के चलें तो उस लोकेशन की आ जाएगी। और यहाँ से ये जो फ्लाईओवर है जैसे ही हम इसको पार करेंगे तो तिहाड़ जेल का जो कॉम्प्लेक्स है, इंडिया का सबसे बड़ा जेल, जो कि यहाँ पर इस जगह पर 1957 में बनाया गया था। तिहाड़ यहाँ पर एक गाँव भी है, उसी के नाम पर यहाँ पर तिहाड़ जेल बनाया गया है। अभी जैसे हम उतरेंगे आपको लेफ्ट की तरफ में उसकी सारी जो वॉल वगैरह है वो नजर आएगी। यहाँ से लेफ्ट की तरफ में ये जो आपको गेट वगैरह नजर आ रहे हैं ये तिहाड़ जेल के गेट्स है, जो कि यहाँ पर लगभग 400 एकड़ का बनाया गया है। और बाहर से ये पूरा तिहाड़ जेल का जो कॉम्प्लेक्स है उसकी वॉल है इस तरफ। बाहर की तरफ ये जो सड़क है इसको जेल रोड भी कहा जाता है। और आगे से जहाँ पर रेड लाइट आएगी हरिनगर की, वहां से लेकर 2 किलोमीटर का पूरा आपको जैसे हमने बताया शॉपिंग हब यहाँ पर मिलेगा इससे आगे आने पर। तो ये जो है अभी तक भी आप देखें तो जितना भी हिस्सा अभी तक हमने ड्राइव किया आपको बहुत ही साफ सुथरा और हरियाली से भरा हुआ ही यहाँ पर नजर आएगा, चाहे आप किसी भी हिस्से में यहाँ पर ड्राइव कर रहे हो। और ये एक खूबसूरती जो है वो दिल्ली की लगातार बढ़ती चली जा रही है कि दिल्ली के अंदर जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो भी कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हैंडल होता है और हरियाली, ग्रीनरी वगैरह भी आपको अच्छी खासी हर तरफ मिलती है। अभी तक हम लगभग 8 किलोमीटर के आसपास का जो ड्राइव है वो कर चुके हैं। एयरपोर्ट से दिल्ली कैंट की तरफ आए थे, दिल्ली कैंट से तिहाड़ जेल की तरफ, और तिहाड़ जेल से अब हम हरिनगर की जो रेड लाइट है यहाँ पर आ चुके हैं। और इसके बाद से लगभग 2 किलोमीटर का पूरा जो हिस्सा है आपको यहीं से आप देखें तो बहुत ही वाइब्रेंट, कलरफुल सा नजर आ रहा है।
और इसी तरीके से अब हम आगे जाएंगे तो हमें काफ़ी कुछ आगे की तरफ जो मार्केट प्लेस है वो नज़र आएगा। वन ऑफ द फाइनेस्ट जो फेमस मार्केट है इस तरफ की वो है। यहाँ से अब हम जैसे हमने बताया 2 किलोमीटर के उस हिस्से पे आ चुके हैं जहाँ पर आपको फर्नीचर शोरूम्स, बजट शॉपिंग और स्ट्रीट फूड कल्चर जो है वो सब कुछ देखने को मिलने वाला है। और बहुत ज़्यादा फेमस जैसे हमने बताया वेस्ट दिल्ली के अंदर ये मार्केट है, क्योंकि इसी के साथ में तिलक नगर की जो मार्केट है वो भी आ जाती है। और फर्नीचर की स्टार्टिंग में यहाँ पर आपको काफ़ी सारी मार्केट नज़र आने वाले हैं, काफ़ी सारे स्टोर्स यहाँ पर नज़र आने वाले हैं। और ये जो जगह धीरे धीरे कर एक प्राइम लोकेशन में तब्दील हो चुकी है। यहाँ पर आपको दिल्ली की लोकल जो मार्केट्स है उसका फ्लेवर मिलने वाला है। और इस तरफ आप देख सकते हैं फर्नीचर की काफ़ी सारी जो दुकानें, अभी तो स्टार्टिंग है, यहाँ पर अभी बड़े बड़े शोरूम्स भी आपको यहाँ पर नज़र आने वाले हैं। फर्नीचर के साथ साथ में यहाँ पर आपको होम डेकोर, इलेक्ट्रॉनिक्स और जैसे हमने बताया फूड हब भी आगे की तरफ मिलेगा। और इन जगहों को भी काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड करने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर आप देखें तो हम ड्राइव कर रहे हैं और उसके आसपास में मार्केट है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर स्मूथ है। और जो यहाँ पर शोरूम वगैरह हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। ऐसी मार्केट्स का दिल्ली के अंदर एक अलग ही जो मज़ा है वो है अच्छी बार्गेनिंग अगर आपको आती है तो ये जो मार्केट्स है वन ऑफ द परफेक्ट मार्केट्स होती हैं, जहाँ पर आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं वो आपको अलग अलग वैरायटी का भी मिलता है और बहुत अच्छी जो आपको डील है, इकोनॉमिकल, अफोर्डेबल, वो भी मिलती हैं। यहाँ पर एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जो डिवाइडर है यहाँ का, इसको भी अब स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है और यहाँ पर इसको प्रॉपर तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि सड़क की जो विड्थ है वो भी बढ़े और जो पूरा ये जो लुक है यहाँ का वो भी अच्छा है। तो वो काम भी यहाँ पर चल रहा है। नाउ यहाँ से हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहाँ से आपको जो खाने की जो हम कहे थे फूड आउटलेट्स वो काफ़ी सारी मिलने वाली है। सामने की तरफ आप देखें सैंडोज आपको यहाँ पर मिल जाता है इसी रेड लाइट पर। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो छोटे छोटे काउंटर्स होंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फेमस यहाँ पर जेल रोड पर वो हैं। इस तरफ से आप देखें तो डिवाइडर का काम भी अच्छा खासा पूरा हो गया और यहाँ पर इसका जो क्लीन लुक है वो भी आ रहा है। और अब आप देख सकते हैं सारी जो फूड आउटलेट्स हैं वो यहाँ पर से स्टार्ट हो जाएंगे। काफ़ी सारे यहाँ पर फेमस है, नागपाल छोले वाला है, मिथिलेश जो अंडे वाले हैं वो भी है, चिकन कॉर्नर्स भी हैं और जो वेज के कॉर्नर्स है, छोले भटूरे के कॉर्नर्स हैं, वो सब यहाँ पर आपको मिलते हैं। और हरिनगर और जो तिलक नगर के बीच की रोड है, ये 2 किलोमीटर के उसके बीच में ही ये पूरा हिस्सा जो है वो आता है। यहाँ से सामने की तरफ से वो जो हम बता रहे थे फूड मिनी स्ट्रीट स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर काफ़ी सारे आप देखें चाप वाले हैं और भी डोसा वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। अंडे वाला मिथिलेश भी आपको नजर आएगा, चाट स्टॉल्स, टिक्की काउंटर्स, मोमोज पॉइंट, चाउमीन स्टॉल्स और गर्मियों के लिए आइसक्रीम पॉइंट्स भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो हर एक चीज़ यहाँ पर आपको मिलती है। रात के वक्त यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपको वाइब्रेंट जो माहौल है वो नजर आता है। अभी के वक्त भी होता है, लेकिन रात को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो भीड़ है आ जाती है। तिलक नगर का जो स्टेशन है वो सबसे नज़दीक यहाँ पर पड़ता है। इनफैक्ट यहाँ पर सामने की तरफ आप देखें तो ये जो है ब्लू लाइन का तिलक नगर का जो स्टेशन है वो है और इसी के साथ से ये जो रोड है ये जेल रोड ही है जिस पर अभी हम ड्राइव कर आए हैं। तो 10 किलोमीटर अभी तक हम एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक ड्राइव कर चुके हैं और आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा आपको पूरा यहाँ का जो माहौल है वो नज़र आ रहा है और किस तरीके से दिल्ली की जो कनेक्टिविटी है, दिल्ली की जो रोड्स हैं और मार्केट्स हैं उनको भी, जो लोकल मार्केट्स भी हैं उनको भी किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब हम यहाँ से एक और जो मार्केट है यहाँ की तिलक नगर की मार्केट सामने की तरफ आपको नजर आएगी और ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस मार्केट है। इसके अंदर कभी हम आपको इसकी भी डिटेल में जो वीडियो है वो देंगे, लेकिन ये भी जो मार्केट है काफ़ी ज़्यादा फेमस है और वेस्ट दिल्ली का ही ये सारा जो मार्केट एरिया है वो है।
तो फाइनली हम अपनी इस वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं और हमने आज की इस वीडियो में कोशिश की है कि आपको दिल्ली का ये जो रूप है इस तरफ का दिखाएं। मॉडर्न एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हमने दिखाया, पीसफुल और ग्रीन दिल्ली के जो कैंट का एरिया था वो दिखाया, हिस्टोरिकल तिहाड़ जेल कॉम्प्लेक्स भी हमने देखा और वाइब्रेंट जो जेल रोड मार्केट है जो कि दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है वो भी देखिए। तो उम्मीद करते हैं आज की ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।